हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। आज की क्लास आप लोगों को एक्टिव पैसिव की क्लास होगी, वो भी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, एक बार और आप लोगों से बोल दे रहा हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। तो आज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलो चलते हैं हम। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका आप स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर दिया है एक्टिव बनाने के लिए। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, चलो अब हम आप लोगों को बताते हैं पैसिव बनाने के लिए इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए वाला ऑब्जेक्ट, ए यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी जो आपको ये दिया है स्ट्रक्चर, इसको आपको याद करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको याद करना है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अपने जेहन में बैठा लीजिए ताकि आप लोग भूलो ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आराम से आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो चलो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस करवाता हूँ इसका। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल्स में दिया है। तो एक्टिव आपको दिया गया है सोहन। क्या दिया गया है? सोहन इज रीडिंग दी बुक। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग पहचानिए इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन इसमें वर्ब है, कौन इसमें सब्जेक्ट है। तभी आप कर पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की कहाँ किस स्थान पर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब मालूम होगा तभी आप उसको लगा पाओगे। तो चलो हम देखते हैं। तो जो वर्ब है, वर्ब इसमें रीडिंग है। ठीक है, वर्ब क्या है आपका? रीडिंग है। ऑब्जेक्ट क्या है? दी बुक है। और सब्जेक्ट क्या है? सोहन है। ठीक, अब चलो स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया था। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अफर्मेटिव का सर्वप्रथम क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट दी बुक लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आएगा? इज एम आर। लेकिन इज एम आर किसके अनुसार लगेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो दी बुक मतलब एक बुक है, तो इसलिए इज लगा दिए। फिर प्लस क्या था? बीइंग था, तो बीइंग लगा दिए। फिर प्लस क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब में आई एन जी लगा था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही होता है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड 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 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा? प्लस बाई, तो बाई लगा दिया मैंने। फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था? सोहन, तो यहाँ पर क्या लिखिए? सोहन। तो यही हमारा क्या हुआ? पैसिव वॉइस। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। क्या? द बुक इज बीइंग रीड बाई सोहन। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो चलो आप लोगों को बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं आपका। तो जैसे स्ट्रक्चर आपका क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, तो एक्टिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर प्लस नॉट, सॉरी, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? नीचे देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को आप लोग क्या करिए? अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तब आप हाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ? ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सॉरी,
ये आपका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलो मैं आप लोगों को अब एग्जाम्पल बताता हूँ। अब आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे दिया है सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट का आपका कौन सा है, तो सब्जेक्ट जो है हमारा सीता हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब हमारा गोइंग हो गया, और मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब लगा दो, तो सर्वप्रथम क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया मार्केट, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर लगेगा, तो क्या लिख दिया, इज लिख दिया, क्योंकि एक है तो इज लगा दिया। फिर प्लस नॉट आएगा तो नॉट लिख दिया, फिर प्लस बीइंग आएगा तो बीइंग लिख दिया, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा, प्लस वाई प्लस सीता, ठीक है। सीता यानी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। मेरा नंबर भी नीचे दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। चलो मैं अब आगे चलता हूँ। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाने के लिए बताऊंगा। तो इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखिए, आपके सामने दिया है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो एक्टिव जैसे बनाना होगा तो क्या करोगे, पहले इच या एम या आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया एक्टिव बनाने के लिए आपका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे, तो पैसिव बनाने के लिए हम इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग लिख लिए। चले हम एग्जाम्पल की ओर, चलो चलते हैं, मूव करते हैं एग्जाम्पल। अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि, अब देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है आपका हो जाएगा आर दे रनिंग इन दी फील्ड, ठीक है। क्या है, आर दे रनिंग इन दी फील्ड। तो इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा पैसिव, इज द फील्ड बीइंग रन बाई देम, क्या हो जाएगा, रन बाई देम। अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। अब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या दिया है एक्टिव बनाने के लिए, तो एक्टिव बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर है इज एम आर, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ये हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी आप लोग नोट डाउन कीजिए ताकि हम आप लोगों को एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा सकें। अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आता हो तो एक बार फिर आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नो डाउट। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दिया जाएगा इसी में, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। तो बेहिचक पढ़ाई करनी है और स्वस्थ रहना, मस्त रहना। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जैसे एक्टिव बनाने के लिए क्या है, एम आई नॉट गोइंग टू प्रतापगढ़, ठीक। आप लोग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश में है, ना जानते हो जान लीजिए। चलो हम आप लोगों को बताते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो इसका पैसिव बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इज एम आर, तो मैंने क्या ले लिया, इज। इज क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रतापगढ़ क्या है, एक ही है, तो इसीलिए क्या हो गया, इज। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़ लिख लिया, प्लस उसके बाद फिर क्या था, नॉट, नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या था, प्लस बीइंग, तो बीइंग लगा दिया। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैंने गॉन लिख दिया क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या थी, गोइंग, तो गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। फिर प्लस बाई था,
स्ट्रक्चर में, तो बाई लिख दिया। फिर प्लस सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई है, लेकिन ये जब सब्जेक्ट में आई है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, मी लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिए, कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलें, चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या दिया है, WH फैमिली वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए WH फैमिली में, तो क्या होगा, पहले लिखा जाएगा आपका स्ट्रक्चर में, तो आपके स्ट्रक्चर में पहले लिखा जाएगा WH वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो WH फैमिली के वर्ड लिख देंगे, प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, WH फैमिली की इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तब। ठीक है, तो अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे, तो इसका पैसिव जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, WH फैमिली के वर्ड हो जाएंगे, प्लस इज MR हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीइंग हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अब प्लस आपका बाई हो जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस करवा सकें। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्टिव बनाने के लिए, तो वाई आर यू ईटिंग दी बर्गर, तो इसमें आप पहचानिए सर्वप्रथम कौन सा सब्जेक्ट है, कौन इसमें ऑब्जेक्ट है, कौन इसमें वर्ब है, तभी आप कर पाओगे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, दी बर्गर जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट, ईटिंग जो है क्या है वर्ब, और यू क्या है सब्जेक्ट। पहचान लिए आप लोग, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप लोग पैसिव बनाइए। पैसिव बनाने के क्या, पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या था, WH फैमिली के वर्ड, तो WH फैमिली के वर्ड पहले लिख लिया वाई, फिर क्या था इज MR, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द बर्गर, तो बर्गर एक ही है तो इसलिए इज लगा दिया, तो वाई इज बर्गर। ठीक है, वाई इज द बर्गर। ठीक है, तो हो गया। फिर उसके क्या था, फिर बीइंग था, बीइंग लिख दिया, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है ईटिंग है, ईट है, ईटिंग है, ING लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो होता है ईट होता है, ईट एट ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटन, तो क्या लिख देंगे ईटन, फिर प्लस बाई, बाई लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यू का सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में रहेगा यू, अगर वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका यू ही होता है, तो इसीलिए क्या यहाँ पर हो जाएगा यू। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब मैं आप लोगों को WH फैमिली में इंट्रोगेटिव निगेटिव बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आई होप डैट यदि किसी बच्चे को ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, नो डाउट मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। ठीक, चलो आप लोग बताते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। WH फैमिली में इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाओगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैसिव जब बनाओगे तो उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव पैसिव का। चलो देखो आप लोग, जैसे एक्टिव बनाओगे तो क्या होगा, पहले WH फैमिली के वर्ड होंगे, प्लस इज MR होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ये हो जाएगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अब पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, पैसिव बनाने के लिए हो जाएगा WH फैमिली के वर्ड, प्लस इज MR, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो आप लोगों को एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाते हैं हम। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसलिए तोड़ तोड़ के बता भी रहे हैं आप लोगों को ताकि आ जाए। और
कभी भूल ना सको एक्टिव पैसिव। तो चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि विद whom इज ही नॉट गोइंग टू आगरा। तो इसका क्या हो जाएगा, विद whom इज आगरा नॉट बीइंग गॉन बाय हिम। तो आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और जो हमारी अगली क्लास आएगी एक्टिव पैसिव की, तो वो होगी अगले टेंस की। तो आप लोग उस क्लास के लिए वेट कीजिए, और तब तक अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, नो डाउट। आप लोगों के लिए एक बैच है, आप लोगों के लिए ही क्लास है। ऐसे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। और अभी तो एक्टिव पैसिव ही पढ़ा रहे हैं। आगे जब एक्टिव पैसिव हमारा समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कनेक्टर्स, यानी जितने इंग्लिश में होते हैं, मतलब आपको हम सिखा के ही छोड़ेंगे। आप लोग ट्रांसलेशन या अनुवाद करना सीख जाओगे। तो बस आज का मेरा जो वीडियो रहेगा यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।